बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साबरा कुकिंग। और आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ढाबा स्टाइल में घर बैठे दाल तैयार की जा सकती है। इसके लिए मुझे चाहिए होगा एक पाव दाल जो कि मैंने पहले से भिगोई हुई है, एक छोटी सी प्याज, 2 अदद टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया और 2 ही अदद मुझे इसमें चाहिए होंगी हरी मिर्चें। तो चलते हैं रेसिपी को बनाने की जानिब। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले मैंने जो 2 अदद हरी मिर्चें ली थी, मैं इसको बारीक बारीक से जो है वो कट कर लूँगी। मैंने बारीक बारीक इसको कट कर लिया है। और ये 2 अदद टमाटर हैं, इसको भी मैं छोटे छोटे क्यूब्स में जो है वो कट कर लूँगी। और जो बाकी हरा धनिया है और इसको भी मैं बारीक बारीक से जो है वो चॉप कर लूँगी। आप चाहे तो चॉप कर लें, नहीं तो इससे चाहे बारीक बारीक से जो है इसे कट कर लें। और हरा धनिया और हरी मिर्चें जो हैं ये मुझे दाल में जो है एंड में जो गार्निशिंग के लिए जो है वो यूज़ होगी। मैंने ये 5 टेबल स्पून मैंने जो है वो ऑयल ले लिया है और इसको मैं मीडियम फ्लेम पर गरम कर लूँगी। और मैंने इसको गरम कर लिया है। और 1 अदद मैंने जो छोटी सी प्याज थी वो मैंने कट कर ली बारीक बारीक और मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और इसको यहाँ तक कुक करूँगी कि ये थोड़ी सी लाइट ब्राउन हो जाए। इसके अंदर मैं डालूँगी एक टेबल स्पून जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और उसमें साथ में मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा और मैं इसको भून लूँगी। और इसके अंदर मैं जो मसाले जो शामिल होंगे, 1/2 टेबल स्पून जो है हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ही मुझे चाहिए होगा कुटी मिर्ची और 1/2 टेबल स्पून इसमें चाहिए होगा मुझे नमक। और मैं यहाँ इन तमाम मसाले जात को जो है इसमें शामिल कर दूँगी और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। और इसको जो है वो याद रहे कि मीडियम फ्लेम पर ही होना चाहिए। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूँगी ताकि ये मसाला ना जले। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जो मैंने पहले से टमाटर कट करके और बारीक बारीक कट करके रखे हुए थे, अब वो मैं यहाँ पे इस स्टेज में मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और इन टमाटर्स को जो है शामिल करने के बाद मैं इसको तकरीबन 1 से 2 सेकंड के लिए जो है वो पका लूँगी, ये कुक कर लूँगी कि ताकि ये टमाटर जो है वो गल जाए अच्छी तरह। देखिए टमाटर गल चुके हैं। अब मेरे पास जो पहले से मौजूद मैंने दाल भिगो के रखी थी आधा घंटे पहले, अब मैं इस दाल को जो है इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और याद रहे कि दाल जो है वो अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, इसका एक दाना भी जो है वो ज़ाया ना हो। अब देखिए कि दाल को मैंने तकरीबन 40 to 45 मिनट्स जो है मैंने इस दाल को जो है कुक कर लिया है। और ये दाल जो है अब वो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने जो आपको 2 अदद हरी मिर्चें और जो हरा धनिया बताया था ये गार्निशिंग के लिए है। अब ये दाल जो है वो ढाबा स्टाइल दाल मज़ेदार किस्म की तैयार है। आप इसे खाएँ और इन्जॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूल लीजिएगा। शुक्रिया।